जय श्री कृष्णा। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का पवन पवित्र त्योहार आने वाला है और शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले दान का अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए सभी लोग मकर संक्रांति के दिन थोड़ा या ज्यादा दान जरूर करते हैं और मकर संक्रांति को 14 अंक का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ज्यादातर लोग मकर संक्रांति के दिन 14 चीजें बांटते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि हम कौन सी चीजें बांटें और किस तरह से हमें यह नियम शुरू करें। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन कौन सी 14 चीजें बांटी जाती हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही अगर आप पहली बार मकर संक्रांति पर 14 चीजें बांटने का नियम ले रहे हैं या पहली बार बांट रहे हैं तो आपको किस चीज से शुरू करना चाहिए ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी 14 चीजें हमें बांटनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप पहली बार 14 चीजें बांटने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको नारियल से शुरुआत करनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा शुभ रहता है और नारियल आप चाहें तो जटा वाला नारियल होता है जो हम पूजा में उपयोग करते हैं, ये नारियल आप ले सकते हैं। तो 14 नारियल आप पूजा वाले बांट सकते हैं, या आप चाहें तो सूखे जो नारियल होते हैं जिसको हम गोला भी बोलते हैं, तो आप चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। 14 की संख्या में हमें लेना होता है, तो आप 14 नारियल जटा वाले ले लीजिए या 14 सूखे गोले ले लीजिए। ये 14 नारियल या गोले एक जगह पर रखकर फिर उसको हम विनस देंगे और फिर हम उनको दान कर देंगे। तो पहली बार आप नारियल दान कर सकते हैं या फिर आप सुहाग के सामान से भी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो आप 14 दर्जन चूड़ियां बांट सकते हैं। 14 महिलाओं को 14 दर्जन चूड़ियां दे दीजिएगा। आप चाहें 14 बिंदी के पत्ते आप बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो सिंदूर की 14 डब्बी आप बांट सकते हैं, या लिक्विड सिंदूर जो होता है इसकी 14 बोतल आप बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें आप मेहंदी की कीप बांट सकते हैं, तो 14 कीप आप ले लीजिए, ये बांट दीजिएगा, या फिर मेहंदी के पैकेट आप दे दीजिए। तो इस तरह से आप ये 14 चीजें बांट सकते हैं। कोई भी चीजें इनमें से आप बांट दीजिएगा। और अगर आपका बजट अच्छा है, आप कुछ थोड़ा ज्यादा बांटना चाहते हैं, तो आप 14 सुहाग पिटारी बना लीजिए और 14 महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को आप ये 14 श्रृंगार की पिटारी भी बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो आप बिछिए भी बांट सकते हैं। चांदी के या तांबे के आप 14 जोड़ी बिछिए भी बांट सकते हैं। कपड़ों के दान का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आप चाहें तो आप सूट बांट सकते हैं, आप चाहें आप साड़ी बांट सकते हैं। तो आप 14 जोड़ी सूट या 14 जोड़ी साड़ी बांट सकते हैं। इसके साथ ही जो जेंट्स पैंट शर्ट के जोड़े आते हैं, आप चाहें तो 14 पैंट शर्ट के जोड़े बांट सकते हैं। मकर संक्रांति पर गर्म कपड़ों के दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है, तो आप चाहें तो आप 14 शॉल बांट सकते हैं। आप चाहें तो आप स्वेटर या जर्सी बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो आप कंबल भी बांट सकते हैं। बड़े छोटे कैसे भी कंबल अपने बजट के अनुसार बांट सकते हैं। आपको मार्केट में सब तरह के कंबल मिल जाएंगे। और हाँ, मकर संक्रांति को जब भी हम कोई चीज का दान करते हैं तो कलर की कोई भी बात नहीं होती, काला नीला कोई भी कलर चलता है, तो आप कंबल बांट सकते हैं। आप चाहें तो आप कैप बांट सकते हैं, जो ये कैप आती है ये बांट सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही आप गर्म जुराबे बांट सकते हैं। तो जो गर्म जुराबे आती हैं 14 जोड़ी गर्म जुराबे लेकर आप ये भी बांट सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और लगभग सबके बहुत काम आता है। तो आप 14 जोड़ी जुराबे बांट सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप 14 हैंकी बांट सकते हैं। तो आप लेडीज हैंकी या जेंट्स जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। आप 14 रुमाल लेके वो बांट दीजिए। इसके साथ ही बर्तन बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप चाहें तो संक्रांत को आप कोई बर्तन बांट सकते हैं। पीतल का, तांबे का, स्टील का कोई भी बर्तन आप बांट सकते हैं। आप लोटा बांट दीजिए, प्लेट, गिलास, कटोरी कोई भी बर्तन आप बांट सकते हैं। तो 14 बर्तन हमें लेने होते हैं। आप 14 गिलास ले लीजिए, 14 कटोरी ले लीजिए, कोई भी बर्तन दे दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखें कि जो भी बर्तन आप बांटे उसको खाली नहीं छोड़ना है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जरूर डाल दीजिएगा। भरना जरूरी नहीं है, चाहे आप थोड़ा सा ही डाल दीजिए, लेकिन कुछ डाल के तब वो बांटिएगा। इसके साथ ही अमरेला यानी कि छतरी का दान करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, तो आप चाहें तो आप छतरी बांट सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, बहुत छोटा सा दान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है।
14 मोमबत्ती और 14 माचिस ले लीजिए। एक बंदे को एक मोमबत्ती एक माचिस देनी होती है। ये बहुत शुभ रहता है। ये रास्ता दिखाने के काम आते हैं, यानी कि अंधेरे को दूर भगाते हैं। आप चाहें तो आप टॉर्च भी ले सकते हैं। अगर आप टॉर्च लेना चाहें तो 14 टॉर्च ले लीजिए। जो टॉर्च होती है वो भी अंधेरे में उजाला फैलाती है, तो आप टॉर्च ले सकते हैं। टॉर्च ना ले पाए तो आप एक मोमबत्ती और एक माचिस, ये चीज आप दान कर दीजिए। ये बहुत ही छोटा सा दान है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण दान है। इसके साथ ही आप चाहें तो 14 लंच बॉक्स या 14 डिब्बे ले सकते हैं। लेकिन जो भी आप लंच बॉक्स या डिब्बे ले रहे हैं उसको खाली ना दे, उसमें मूंगफली रेवड़ी डालकर दे सकते हैं, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ डालकर जरूर दें। आप चाहें तो आप 14 जोड़ी जूते बांट सकते हैं। आप जूते जोड़ी चप्पल बांट सकते हैं। आप विंटर स्लीपर बांट सकते हैं। जूते चप्पल का दान भी बहुत अच्छा दान होता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप चाहें तो और जूते चप्पल भी संक्रांत के दिन दान कर सकते हैं। आप चाहें तो आप लेडीज पर्स बांट सकते हैं। तो आप इस तरह के 14 पर्स लेकर आ सकते हैं। बहुत सारी वेराइटीज इसमें मिल जाएगी। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग लाइएगा। आप चाहें तो बच्चों के लिए पर्स लाइएगा। बच्चों को भी पर्स बांट सकते हैं, वे बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप ये पर्स वाला ऑप्शन भी अपना सकते हैं। इसके साथ ही देखिए कि पूजा में कलावा बहुत इस्तेमाल होता है। वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाया जाता है। तो आप 14 कलावे के बंडल जो हैं वो बांट सकते हैं। पूजा का जो भी आसन होता है, जो भगवान जी के मंदिर में हम बिछाते हैं, तो भगवान जी का जो आसन है ये बांट सकते हैं। तो आप चाहें तो 14 आसन ले आइएगा और ये आसन जो भगवान जी के आसन होते हैं वो आप बांट दीजिएगा। या आप चाहें तो जो हमारे बैठने के आसन होते हैं, जो पूजा करने वाले मनुष्यों के बैठने के आसन होते हैं, वो आसन भी आप बांट सकते हैं। कोई भी दरी या कोई भी आसन होते हैं ये भी आप बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो आप लड्डू गोपाल जी की पोशाक भी बांट सकते हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल जी की जो गर्म पोशाक है, आप वो जब बांटते हैं तो उसमें कैप होना जरूरी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा ताकि पोशाक पूरी हो जाए। आप गर्म पोशाक बांट सकते हैं, ठंडी पोशाक बांट सकते हैं, जैसे भी अवेलेबल है। जो भी आपकी श्रद्धा है, जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार अगर आप लड्डू गोपाल जी की पोशाक भी बांट सकते हैं तो आप 14 पोशाक बांध दीजिएगा। इसके साथ ही आप चाहें तो आप वाटर बॉटल भी बांट सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मकर संक्रांति को 14 अंकों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। लगभग सब लोग 14 चीजें बांटते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से आप 14 चीजें नहीं बांट पाते हैं तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतनी चीजों का आप बांट दीजिए। देखिए दान जो होता है वो अपने बजट के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अगर आप 14 चीजें नहीं बांट पाते हैं तो 9, 7, 5, 2 या 1 कितनी भी हो, अपने बजट के अकॉर्डिंग उतनी चीज आप जरूर दान कीजिएगा, क्योंकि ये दान ही है जो आगे चल के हमें मिलता है। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे सनातन धर्म में दान कितना ज्यादा महत्व रखता है। तो मकर संक्रांति के दिन आप कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जब आप दान करें तो पहले उस चीज को मीनस दें, उसके बाद दान करें। जितनी भी चीज आप दान कर रही हैं उन सबको एक जगह रखें। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार उन सब चीजों के ऊपर से जल फिराकर फिर हाथ जोड़ लें। इस तरह किसी भी चीज को मीनस के उसके बाद दान दीजिएगा, ताकि दान का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो मकर संक्रांति को आप भी कोई ना कोई चीज जरूर दान दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी उपयोगी रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धामी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो राधे राधे।